एक साहूकार मर गया और उसने अपने बच्चों को बता रखा था कि बेटा मैंने बही में सारा हिसाब किताब लिख रखा है, तुम उस बही पढ़ लियो। उन्होंने बही पढ़ी, उसमें लिखा था कि फागण उतरते की, या जैसा भी कोई महीना लिखा था, फागण उतरते की 14 चांदनी 14 दिन के रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने सोना, इतना नगद रुपये, इतनी टूम यानी गहने वहां दाब रखे। अब पिता की मृत्यु के बाद क्रियाक्रम से फारिग होकर उन्होंने बही दे संभाली, तो बही में लिखा पा गया चलो भाई कोई बात ना। वो लाला जी ने अपने आंगन में मंदिर बनवा रखा था, बालक का बच्चा ने वो मंदिर का गुम्बज फोड़ दिया, उस गुम्बज में कुछ नहीं पाया। तो क्वेश्चन अपने पिता को, पिताजी तो झूठ बोल गए, पैसे की तो उर्दा भी गई, हमने तो नाश हो गया हमारा, बताए कुकर ढूंढा। तो उनके पिताजी का एक मित्र था, वो बहुत दुखी हुए, उसके पास पहुंचे कि ताऊ जी हमारे पिताजी तो झूठ गलत जगह बता गए हमारे ताई, और हमारा तो नाश हो गया, घना धन है उसमें। तो उसके फादर के मित्र ने, फ्रेंड ने देखा, वो पढ़ के बोला चल थारी बही देखांगे कित लिख रखा है। उस बही में, उस नोटबुक में देखा आके, वो बुद्धिमान व्यक्ति था, कहने लगा बेटा इस गुम्बज ने फिर बना दो वैसा ही जैसा था, मैं बताऊंगा फिर तुम्हें। और वो फागण की 14 चतुर्दशी के, चांदनी 14 के थोड़े दिन रह रहे थे। ने बोला मैं आऊंगा उस दिन और रात में थारा धन ढूंढांगे। वो मंदिर बनवा दिया, गुम्बज वैसा ही बनवा दिया था। रात को उस फागुन उतरते की यानी चांदनी 14 को रात के 12 बजे जहां गुम्बज की छा जाती थी आंगन में, गुम्बज की, मंदिर के गुम्बज की जहां छाया जाती थी, वहां उस उनके फादर के फ्रेंड ने निशान कला दिया, बेटा खोदो। वहां खोदा जो का तो पा गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये वेद और गीता जी सांकेतिक शब्द हैं। परमात्मा का भी जो ग्रंथ है कबीर जी का सूक्ष्म वेद, कबीर वाणी, कबीर सागर, ये सांकेतिक शब्द हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार ज्ञान मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। अब इस दास को बता दिया, वो वही खोल कर दिखा दी, यो कहाँ रखा है धन ढूंढ ले भाई, ये है वास्तविक। तो यहां वो धन नो का नो पा गया। तो कहते हैं वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। तो भेदी यानी तत्वदर्शी संत से ही सदग्रंथ समझ में आ सकते हैं। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना।